आज जो बात तुम सुनने वाले हो, शायद उसके बारे में तुमने पहले कभी इतना गहरा सोचा भी नहीं होगा। लोग महादेव को सिर्फ एक भगवान के रूप में देखते हैं, पर सच ये है कि महादेव की जिंदगी खुद एक सबसे बड़ी सीख है। उनका रहना, उनका स्वभाव, उनका जीवन जीने का तरीका, ये सब हमें कुछ ऐसी बातें सिखाता है जो अगर कोई इंसान समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। महादेव हिमालय की ठंड में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और फिर भी उन्हें देवों के देव कहा जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है, इतनी शक्ति होने के बाद भी महादेव इतने शांत और सरल क्यों हैं? आज हम जानेंगे महादेव की 7 ऐसी सीख जो अगर तुमने अपनी जिंदगी में उतार ली तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा जीने का तरीका सब बदल सकता है। और सबसे पहली सीख बहुत गहरी है। महादेव को देखो, उनके पास इतनी शक्ति है कि वो चाहें तो एक पल में सब कुछ बदल सकते हैं, पर फिर भी वो हमेशा शांत और स्थिर रहते हैं। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, कोई कुछ कह दे तो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, पर महादेव हमें सिखाते हैं कि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। समुंदर मंथन के समय जब विष निकला तो सब देवता और असुर डर गए थे। कोई भी उस जहर को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब महादेव ने बिना गुस्सा किए, बिना शोर मचाए उस जहर को अपने गले में धारण कर लिया और नीलकंठ बन गए। इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। जिंदगी में भी कभी कभी जहर जैसी परिस्थितियां आती हैं। लोग धोखा देते हैं, अपने ही साथ छोड़ देते हैं और कभी कभी दुनिया तुम्हें गलत समझ लेती है। ऐसे वक्त पर अगर तुम हर बात पर गुस्सा करोगे तो तुम खुद ही अंदर से जलने लगोगे। लेकिन जो इंसान महादेव की तरह शांत रहना सीख लेता है, वो धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं पाती। शांति का मतलब कमजोरी नहीं होता, बल्कि ये सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति होती है। इसीलिए महादेव हमें सिखाते हैं कि जब जिंदगी मुश्किल हो, जब लोग समझ ना पाए, तब भी अपने मन को शांत रखना, क्योंकि जो इंसान अपने मन पर जीत पा लेता है वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। महादेव को देवों के देव कहा जाता है। उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस सृष्टि में कोई नहीं, फिर भी उनके अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं है। सोचो, जो भगवान पूरा ब्रह्मांड संभालते हैं, वो कैलाश पर एक साधु की तरह रहते हैं। ना सोना, ना महल, ना दिखावा, सिर्फ भस्म। थोड़ी सक्सेस मिलती है, उसके अंदर अहंकार आना शुरू हो जाता है। लोग दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं और धीरे धीरे वो अपनी असली इंसानियत भूल जाते हैं। पर महादेव का जीवन हमें एक अलग ही बात सिखाता है। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो हर भक्त के लिए उतने ही सरल और दयालु है। चाहे एक बड़ा देवता हो या एक छोटा सा भक्त, महादेव के लिए सब एक समान है। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। जिंदगी में अगर तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो तो महादेव की इस बात को कभी मत भूलना। जितना ऊपर जाओ उतना ही विनम्र रहना, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़े इंसान को भी एक पल में नीचे गिरा सकता है। और विनम्रता एक ऐसी शक्ति है जो एक आम इंसान को भी सबके दिल में जगह दे देती है। महादेव का जीवन ये बताता है कि असली महान वो नहीं होता जो सब पर राज करे, असली महान वो होता है जो सबके साथ प्रेम और विनम्रता से रहे। इसीलिए अगर तुम महादेव के भक्त हो तो कभी भी अपनी सक्सेस पर अहंकार मत करना, क्योंकि जो इंसान जमीन से जुड़ा रहता है उसकी जिंदगी में बरकत कभी कम नहीं होती। महादेव को अक्सर कैलाश पर अकेला तपस्या करते हुए दिखाया जाता है। न भीड़, न शोर, न दिखावा, सिर्फ शांति, ध्यान और अपनी अंतर की शक्ति। यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। आज की दुनिया में लोग अकेले रहने से डरते हैं। उन्हें हमेशा भीड़ चाहिए, लोग चाहिए, अटेंशन चाहिए। अगर थोड़ी देर भी अकेला रहना पड़े तो लोग तुरंत फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं या किसी से बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही ख्यालों के साथ रहना मुश्किल लगता है। लेकिन महादेव का जीवन हमें एक अलग ही सच सिखाता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं होता, बल्कि अपने आप को समझने का सबसे बड़ा मौका होता है। जब इंसान कुछ वक्त अकेला रहता है, तब वो अपनी गलतियों को समझता है, अपने सपनों को पहचानता है और अपनी असली ताकत को महसूस करता है। महादेव की तपस्या भी इसी बात का प्रमाण है।
वो दुनिया से दूर रहकर अपनी अंतर की शक्ति को जगाते हैं। इसीलिए उनकी एकाग्रता और शक्ति इतनी अद्भुत है। जिंदगी में भी कभी कभी भीड़ से दूर रहना जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ अक्सर तुम्हें दूसरों जैसा बना देती है। पर जब तुम थोड़ा वक्त अकेला बिताते हो, तब तुम खुद को पहचानना शुरू करते हो। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत आसानी से हिला नहीं सकती। इसलिए महादेव की तीसरी सीख ये है, कभी कभी अकेले रहना सीखो, अपने मन की आवाज सुनो और अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। क्योंकि जो इंसान अपने आप के साथ खुश रहना सीख लेता है, वो जिंदगी की हर मुश्किल का सामना और ज्यादा मजबूती से कर पाता है। महादेव का स्वभाव बहुत ही शांत है, पर जब बात अधर्म और अन्याय की आती है, तो वहीं महादेव रुद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। जिंदगी में सिर्फ शांत रहना ही काफी नहीं होता, कभी कभी गलत चीज के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी होता है। आज के समय में बहुत लोग सच जानते हुए भी चुप रहना पसंद करते हैं। कोई गलत काम हो रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, तो लोग सोचते हैं हमें क्या लेना देना। पर महादेव का जीवन हमें बताता है कि जब भी धर्म पर खतरा आता है, तब चुप रहना सही नहीं होता। महादेव ने कई बार अपना रुद्र रूप धारण किया ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा गुस्सा करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब सच और गलत का फैसला सामने हो, तब हिम्मत से सही का साथ देना चाहिए। जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कि तुम भीड़ के साथ चलोगे या सच के साथ खड़े रहोगे। भीड़ का रास्ता अक्सर आसान होता है, पर सच का रास्ता हमेशा हिम्मत मांगता है। महादेव की ये चौथी सीख हमें याद दिलाती है कि अगर तुम सच में एक मजबूत इंसान बनना चाहते हो, तो कभी भी अन्याय को चुपचाप मत देखते रहो। सच का साथ देने में शायद मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, पर अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। इसलिए महादेव की तरह दिल से शांत रहो, पर जब जरूरत पड़े तो सच के लिए हिम्मत से खड़े भी हो जाओ। महादेव का जीवन एक और बहुत गहरी बात सिखाता है। इंसान की संगत उसकी जिंदगी का रुख बदल देती है। अगर तुम महादेव को देखो तो उनके आसपास कौन होते हैं? नंदी, गण और ऐसे लोग जिन्हें दुनिया अक्सर समझ नहीं पाती। महादेव कभी भी किसी को उसकी शक्ल, पैसा या स्टेटस से जज नहीं करते, वो बस दिल और भक्ति देखते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। आज की दुनिया में अक्सर लोग गलत संगत में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, गलत आदतें सिखाते हैं और धीरे धीरे इंसान को उसके रास्ते से भटका देते हैं। शुरू में ये सब नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे वही संगत इंसान की सोच, उसके फैसले और उसकी जिंदगी को प्रभावित करने लगती है। इसलिए महादेव की पांचवी सीख ये है, हमेशा अपनी संगत को समझकर चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाए, जो तुम्हें मोटिवेट करें, जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहें। क्योंकि जब तुम्हारे आसपास सही लोग और सही सोच होती है, तो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता भी सही बनने लगता है। और जब संगत गलत हो जाए, तो सबसे मजबूत इंसान भी धीरे धीरे अपना रास्ता भूल सकता है। महादेव का जीवन हमें याद दिलाता है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके साथ रहने वाले लोगों से होती है। इसलिए अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें नीचे नहीं बल्कि ऊपर ले जाएं। महादेव का रूप बहुत ही अलग है। ना उनके पास सोने के गहने हैं, ना राजसी कपड़े, ना ही किसी राजा जैसा शान शौकत। उनके शरीर पर बस भस्म है, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल। फिर भी पूरी सृष्टि उन्हें देवों के देव के रूप में मानती है। इसमें एक बहुत गहरी सीख छुपी है। आज की दुनिया में लोग अक्सर बाहरी चीजों को ही ताकत समझ लेते हैं। किसी के पास पैसा हो तो लोग कहते हैं वो पावरफुल है, किसी के पास बड़ा घर हो तो लोग उसे सक्सेसफुल समझते हैं, और किसी के पास फेम हो तो लोग उसे महान मान लेते हैं। लेकिन महादेव का जीवन हमें एक अलग ही सच बताता है। असली ताकत कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा अंदर से आती है। अगर इंसान का मन मजबूत हो, उसकी सोच साफ हो और उसके अंदर हिम्मत हो, तो वो बिना किसी दिखावे के भी बहुत बड़ा बन सकता है। महादेव की तपस्या भी इसी बात का प्रमाण है। उन्होंने अपनी शक्ति ना किसी महल में बैठ कर पाई, ना ही किसी ऐशो आराम से। उनकी शक्ति आई ध्यान, तपस्या और अंतर की शांति से। जिंदगी में भी कई बार लोग दूसरों से कंपेयर करके दुखी हो जाते हैं।
कोई कहता है उसके पास ज्यादा पैसा है, कोई कहता है उसके पास ज्यादा पावर है। पर महादेव की ये सीख हमें याद दिलाती है कि इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर की हिम्मत और उसके चरित्र से होती है। इसलिए अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो बाहरी दिखावे के पीछे मत भागो। अपने मन को मजबूत बनाओ, अपनी सोच को पवित्र रखो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि जब इंसान की अंदर की शक्ति जग जाती है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उसके रास्ते को रोक नहीं सकती। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि वो भोले हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो दिल से सच्चे भक्त को तुरंत अपना लेते हैं। महादेव के भक्तों की कहानियों में एक बात बार बार सामने आती है, महादेव को कभी भी दिखावा पसंद नहीं है। उन्हें ना बड़े महल चाहिए, ना ही बहुत महंगी पूजा सामग्री। महादेव को अगर कुछ सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है एक सच्चा और पवित्र दिल। इसीलिए उनकी कहानियों में हम देखते हैं कि कई बार एक आम भक्त की भक्ति भी इतनी शक्तिशाली होती है कि महादेव खुद उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसमें एक बहुत गहरी सीख छुपी है। आज के समय में लोग भक्ति भी कभी कभी सिर्फ दिखावा या परंपरा के लिए करते हैं। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पर मन कहीं और होता है। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति का मतलब सिर्फ मंत्र बोलना नहीं होता। भक्ति का मतलब है दिल से सच्चा होना, दूसरों के लिए दया रखना और अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीना। अगर इंसान का दिल साफ हो, उसकी नीयत अच्छी हो और वो किसी का बुरा ना चाहता हो, तो वही सबसे बड़ी पूजा होती है। महादेव का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल नहीं होता। कभी कभी बस एक सच्ची प्रार्थना और एक पवित्र दिल ही काफी होता है। और अगर तुम भी महादेव की इन सीखों पर चलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसी ही धार्मिक और जिंदगी बदलने वाली बातें तुम तक पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर लिखो हर हर महादेव, ताकि पता चले कितने लोग सच में महादेव की राह पर चलना चाहते हैं।